नमस्कार जी। आज आपको मैं दो ऐसे हीलिंग मेथड दूंगा जिससे आप अपना मंत्र, जो भी आप मंत्र करते हैं, मंत्र को सिद्ध भी कर लेंगे। वो भी अलग मेथड दे रहा हूँ आपको, उसका सरल तरीका दे रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीका। तो एक तो वो दूंगा, दूसरा आपके घर में किसी को कोई रोग दोष बीमारी नेगेटिविटी लगी हुई है, कोई तंग परेशान कर रहा है, मेंटली कोई डिस्टर्ब है, टेंशन डिप्रेशन में रहता है, कैसी भी शारीरिक मानसिक व्याधि से कोई युक्त है, उसको भी आप घर पे खुद ही ठीक कर लें। ना कोई डॉक्टरों के पीछे भागना, ना बाबाओं के, ना किसी और जाके आपको पैसे खर्च करने, ना टाइम। ठीक है। हालांकि अभी पैसे देके भी अगर ठीक हो जाए तब भी चलो सस्ता है, क्योंकि पैसा एक छोटी सी चीज़ है, सेहत सबसे बड़ी चीज़ होती है। इससे बड़ा खजाना कुछ भी नहीं है, करोड़ों अरबों में भी नहीं मिल सकती। ये भगवान का दिया अनमोल खजाना होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ, आप इसको करें। सिंपल प्रोसेस बताता हूँ, इन चीज़ों को याद रखें। जीवन में कभी ना कभी तो थोड़े थोड़े टाइम बाद लोगों को काम आती रहती है, 6 महीने, साल, 2 साल, किसी को कुछ भी हो गया, आप उसको ये प्रोसेस कर दें, उस दूसरे का रोग दोष तुरंत ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपको क्या करना है इसमें, एक बड़ी शक्तिशाली, और मेरे को ध्यान में आ गई, बड़ी शक्तिशाली आपको और भी चीज़ बताता हूँ मैं। तो पहले वही बताता हूँ जो सबसे शक्तिशाली, उसके बाद मंत्र कैसे आपने सिद्ध करना है। आप केवल मंत्र को 11 बार लिख के रख दें, मंत्र अपने आप सिद्ध होगा। वो टेक्निक आपको बताऊंगा अभी। तो अभी आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इसके लिए पानी चार, एक सूक्ष्म, क्योंकि नाद क्या है, नाद जैसे कोई कह रहा है राम, ओम, हरि, गोविंद, वाहिगुरु, क्या है ये, इसके पीछे ध्वनि है। ध्वनि, नाद काम कर रहा है। बांसुरी बज रही है, नाद काम कर रहा है। इधर बांसुरी बज रही है, उधर सुनने वाले को बड़ी अच्छी लग रही है नाद। इस नाद के जब सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप तक हम पहुंचते हैं, नाद कहाँ आता है, नाद लगभग हर 3 में से एक व्यक्ति को सुनाई देगा। तीनों, सबके लिए नाद नहीं होता। ठीक है, 3 लोग होंगे, 3 में से एक व्यक्ति ऐसा होगा उसको नाद सुनाई देगा, 2 को बड़ा लंबा। अगर इसको मान लो 20 साल की साधना में सुन गया तो इसको 60-80 साल में सुनेगा 2 को, ऐसा है। तो नाद हीलिंग को हम कहते हैं ओमकार हीलिंग, क्योंकि जितनी भी परतें हो, जैसे प्याज है, एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी परत, 5वीं परत, परत दर परत, वैसे ही जब कोई नाद पहले मोटे तौर पे सुनता है और बारीक और बारीक और बारीक और बारीक, लास्ट में एक नाद बजता है जिसको कहते हैं ओम। ओम हर मंत्र के पहले बाद में ओम, हर चीज के साथ में ओम, क्योंकि ये नादों का प्रमुख गुरु है, नाद का भगवान है। जब ओम जपा जाता है, बोला जाता है, सुना जाता है, तो एक शक्तिशाली सूक्ष्म वाइब्रेशन पूरे एरिया में घूमने लग जाती है। कहीं पे भूत प्रेत नेगेटिविटी ऐसी कोई चीज़ें हो, वहाँ पे आप ओम का जाप लगा के छोड़ दो, सब साफ हो जाएगा। वहाँ पे कोई नेगेटिविटी लंबा टाइम नहीं टिक सकती, क्योंकि सबसे हाईएस्ट नाद चल रहा है। अभी आपने कैसे उपयोग करना है, एक पात्र लेना है पानी का पात्र लेके रख लेना, सीधा जमीन पे ना रखें, उसके नीचे कुछ शॉल बिछा दें, लकड़ी का फट्टा, प्लास्टिक का, या ऐसी कोई चीज़ रख दें कि उसकी चीज़ जो है एनर्जी धरती से अर्थ ना हो। ठीक है, तो उस बर्तन में आपने पानी लेके रख लेना, पीने वाला 5 लीटर, 4 लीटर, 7 लीटर, जितनी इच्छा हो। और आपने क्या करना है, आपने 5, 7, 10 मिनट ओम का जाप करना है। ओम 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 ओम, जोर जोर से बोल के जाप करना है, ताकि उस पानी तक वो आपकी साउंड पहुंचे। पानी के पास में ही बैठना है। 5-7 मिनट बाद आपने प्रार्थना कर देनी है कि हे ओमकार, आपकी ध्वनि से, आपकी प्रचंड ध्वनि से ये बोलना है आपको, कि उस पानी को ऐसे टच करके, पकड़ के, कि इस पानी को आपने अपनी शक्तिशाली ध्वनि से चार्ज कर दिया है। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, प्रचंड पवित्र शक्तियों से चार्ज कर दिया। इसके अंदर जो अनंत शक्तियाँ हैं उसको आप 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए सील कर दें। ऐसा बोल के आपने वो पानी रख लेना है। जिसको रोग दोष बीमारी नेगेटिविटी कुछ भी है, उस व्यक्ति को आपने पीने को देना है। दिन में 2-2, 4-4 घूंट दिन में पीता रहे, बार बार पीता रहे, पीता रहे, पीता रहे, 2-2, 4-4 घूंट। जितना वो पीता रहेगा, थोड़ी ही देर में 10-20 मिनट में उसको असर आना शुरू हो जाएगा। ये होगा, कुछ केसेस में उसका सर भारी हो गया, सर ऐसे हिलने लग गया, ये चीज़ें कुछ टाइम तक होंगी। उसके पीछे कारण ये अंदर जो नेगेटिविटी है, जब वो जलेगी किसी भी प्रकार की,
तो सर भारी होना या शरीर का टूटना ऐसा थोड़ी देर 5-7 मिनट के लिए हो रहा है, इसका मतलब है वो ठीक हो रहा है। ऐसा पानी के साथ इसके साथ होगा। तो उसको जितने दिन के लिए आपने बोला है कि 10 दिन के लिए इसकी पावर सील कर दो, तो 10 दिन के अंदर अंदर उस पानी को ख़त्म करना है। एक एक घूंट ही पीना, बहुत पीने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। घर के सभी लोग उस पानी को पी सकते हैं। हर रोज़ आप 5-7 मिनट ओम का जाप करके पानी को रख लें, भोजन बनाने में और दूसरी चीज़ों में यूज़ करें। आप उसका असर ही अलग देखेंगे। घर में एक अलग शांति का माहौल बन जाएगा, चमक आ जाएगी, घर में एक आरोग्यता, पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, एक शांति बढ़ जाएगी। दूसरा, अगर आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं, कोई भी, जो भी आप, कोई राम राम कर रहा है, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, जो भी आप मंत्र लगातार जाप कर रहे हैं, आपने भोजपत्र लेना है। भोजपत्र ना हो किसी के पास तो फिर सादा सिंपल प्लेन पेपर ले लें, और थोड़ा सा आपको केसर लेके रखना है। अगर अनार कहीं मिल जाए तो अनार की जो कलम है वो बनानी है, उसका थोड़ा डंडी तोड़ ले। अनार ना मिले तो फिर किसी भी लकड़ी से, या चंदन की मिल जाए तो उत्तम है। चंदन की लकड़ी, चंदन की भी ना हो तो जैसे कान में महिलाएं नाक में इस तरह से पहनती हैं वो सोने के डंडे वगैरह, तो उससे, या बाली से, सोने की बाली से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सोने की बाली से ऐसे मेरे को नाम ही भूल गया, करते करते ध्यान इधर चला गया। गर्मी में केसर के पानी डाल के रखा, उसको लगा के आपने मंत्र को लिखना है। भोजपत्र के ऊपर या पानी के ऊपर मंत्र को लिख दिया, राम राम कृष्ण कृष्ण जो भी है, उसको 2-4-5 बार रख देना है। उसको रख के आपने उसको धूप दीप दिखाना है, उसकी पूजा करनी है, उसके ऊपर एक फूल चढ़ा दें और उससे प्रार्थना करनी है, हे मेरे दिव्या मंत्र, मैं जिस पानी में इस पेपर को या भोजपत्र सर्वोत्तम है, ठीक है, उसको आप बार बार भी यूज़ कर सकते हैं, कई बार वो यूज़ हो जाएगा। पानी जो आप दूसरा लेंगे कॉपी वाला पेपर, वो बीच में घुल भी सकता है थोड़ा बहुत, तो भोजपत्र उत्तम है। तो आपने प्रार्थना करनी है कि इस मंत्र को मैं जिस पानी में डालने जा रहा हूँ वो इस मंत्र की प्रचंड दिव्य ऊर्जा से चार्ज हो जाए। जब आप ऐसा उसको बोल देंगे, उसकी पूजा करने के बाद आपने क्या करना है, एक बर्तन लेना है, बर्तन में उस पानी को पेपर को डाल दिया, 5 मिनट 7 मिनट आपने देखना है कि वो घुल जाए। चाहे 2 मिनट में घुल गया तो 2 मिनट में काफ़ी है। आपने डाला और तुरंत घुल गया तो तुरंत, जब वो घुल गया पेपर को आपने बाहर निकाल लेना है। वो घुला हुआ मंत्र उस पानी में चला जाएगा। उस पानी को वैसे ही आपने यूज़ करना है, उसको सील करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, उसको वैसे ही यूज़ करना है जैसे पिछली विधि में बताया, एक एक घूंट दिन में 11 बार पीना है। ऐसी प्रचंड ऊर्जा, जो आपने मंत्र जाप किया हुआ है, ऐसी प्रचंड ऊर्जा बनने लगेगी, बड़े बड़े रोग व्याधियाँ, शारीरिक मानसिक कष्ट सब ऑटोमेटिकली दूर होने लग जाएंगे, ठीक है। ये दूसरी चीज़ हो गई। अब तीसरी चीज़ बताने जा रहा हूँ, मंत्र सिद्धि। आपको कोई भी मंत्र करना है, मंत्र तो सिर्फ एक बार आपने जाप कर लिया, ठीक है, अब उसको सिद्ध कैसे करना है, या 1 लाख कर लिया, 50 लाख कर लिया आपने मंत्र। मेरे पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 करोड़ मंत्रों का जाप कर लिया है और उनकी सिद्धियां, ऐसी सिद्धियां बन गई हैं, हालांकि उनको उतना उपयोग नहीं पता कि कैसे करना है। मैं भी उनको ज़्यादा फिर बताता नहीं। जब मैं देखता हूँ कि अध्यात्म में आगे बढ़ रहा है और भगवान के साथ जुड़ रहा है, तो उसको मैं शक्ति के मामले में नहीं घसीटता कि तुम शक्तियाँ बढ़ाओ, ये करो। मैं उनको फिर जानबूझ के नहीं बताता कि तुम रहने दो, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, कई बार उत्सुकता के कारण मंत्र जाप इतना कर लिया, 5 करोड़ कर लिया, 10 करोड़ कर लिया, और मंत्र जाप इतना हो गया, शक्ति तो बहुत बन गई। अगर उनको बता दूं उसका प्रॉपर उपयोग क्या करना है, तो वो कहीं भी उसको झोंक के मंत्र की शक्ति को नष्ट कर सकते हैं। यानी जो उनका एक हाईएस्ट लेवल अध्यात्म में बन गया, वो उसको कहीं खराब ना कर दें। इस कारण, इस डर से फिर मैं उनको ज़्यादा बताता नहीं। मैं कहता हूँ चुपचाप करते जाओ, जब जरूरत पड़ेगी तो बता दूंगा, ताकि वो अपने मंत्र को कहीं खराब ना करें। तो इस प्रकार से चलो, जाप आपने कितना भी कर लिया है, अभी सिंपल प्रोसेस बता रहा हूँ। उसी मंत्र को आपने क्या करना है, भोजपत्र के ऊपर लिखना है केसर द्वारा, और इसके लिए जो अनार होता है उसी की आपको कलम बनानी है। अनार ना मिले तो चंदन की एक लकड़ी लेनी है, उसको आपने कलम बना के उस मंत्र को लिखना है। कोई महामृत्युंजय मंत्र है,
गोविंद मंत्र है, राधा नाम का, राम नाम का, जो भी है, उसको 2 4 10 बार इतना सा भोजपत्र लेना है जितना हाथ है, उसके ऊपर आपने मंत्र को लिख देना है। मंत्र को लिख दिया आपने और उसको 2 बार फोल्ड करके उसकी पूजा करनी है और उसको जलते जहाँ पानी चल रहा है नदिया में, कोई पवित्र गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी पवित्र नदी हो तब तो फिर कहना ही क्या है। तो जब आप पवित्र नदी के नज़दीक जाएं तब इस प्रोसेस को जरूर कर लें। तो आपने कहना ही क्या है, आपने सिर्फ उस मंत्र को लिख दिया और उसको प्रार्थना करनी है कि जैसे अब मैं जल में इस मंत्र को विसर्जित करने जा रहा हूँ, जैसे जैसे ये बहता रहे, पानी के साथ मंत्र आगे बढ़ता रहे, मेरा मंत्र इसके साथ स्वतः जागृत, शक्तिशाली, सिद्ध होता रहे। ऐसी प्रार्थना आपने बोल के घर पे एक बार कर देनी है। उसकी पूजा जब आपने करनी है, पूजा के लिए कोई लंबा चौड़ा नहीं, धूप दीप जला दी, हाथ चढ़ा दिया, एक फूल चढ़ा दिया, तो ऐसा ही आपने पानी के किनारे जाके प्रार्थना करनी है कि जैसे जैसे ये यंत्र, मेरा मंत्र आगे बढ़ता रहेगा, मेरा मंत्र सिद्ध होता रहे। आपने ये बोल के उसको बस फोल्ड किया 2 4 बार और उसको पानी में एक पवित्र भाव के साथ छोड़ देना है, फेंकना नहीं है। फेंकेंगे तो मंत्र का प्रभाव भी आपके ऊपर वैसा ही आएगा, वो भी वैसे ही फेंकेगा ऊपर। पवित्र भाव के साथ आप, हे वरुण देवता, हे जल परमात्मा, आपके भीतर ये डाल रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, मेरा मंत्र सिद्ध हो जाए, ऐसा बोल के आपने वो छोड़ दिया। जब आपने छोड़ दिया, अब जैसे जैसे वो बहता रहेगा मंत्र आगे आगे, तो अपने आप आपका जो आपने मंत्र लिख दिया है वो जागृत होता रहेगा, सिद्ध होता रहेगा, शक्तिशाली होता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा मंत्र कितना शक्तिशाली हो गया। जब एक खास हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाएगा तब आपको उसका पता चलेगा। तो इसको आप कर लें, दोनों चीज़ बता दी, हीलिंग के लिए भी और मंत्र सिद्धि के लिए भी। धन्यवाद, नमस्कार।